So good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes. मनीषा, योगिता, आयुषी, गुलशन, सुहर्ष, खुशबू, हिमथानी, कैसी हैं आप सभी लोग? संगमेश, खुश सिंघा पूछ रहे हैं हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूं यार, मैं बहुत बढ़िया हूं। सुबह सुबह ऐसे आप लोगों के साथ मिलकर दिन की शुरुआत होती है ना, बड़ा मजा आता है मुझे। शुभजीत, यस, चलो, ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलिए, बहुत बढ़िया, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ओवरऑल लेक्चर नंबर 7 है। ओवरऑल लेक्चर नंबर 7 है। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का भी पार्ट 7 है ये। ठीक है, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का भी ये पार्ट क्या हो गया? ये हो गया पार्ट 7। हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे जो बेसिकली उस चीज के थे, एमटीपी, आरटीपी, मतलब एमटीपी, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग मिलाकर कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप यार यू गाइस आर रिवाइजिंग कॉन्स्टेंटली। रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेगुलरली आप लोगों का रिविजन चल रहा होगा। आई सिंसियरली होप दैट। ठीक है, चलो, तो कल हम लोगों ने कुछ एक दो क्वेश्चंस छोड़े हुए थे, मतलब छोड़े क्या थे, टाइम खत्म हो गया था, तो अब वो वाले क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, मतलब जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूं। सी, the reason why I am doing MTP and scanner questions with you all is to make you understand that सिर्फ स्टडी मटेरियल करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप देख रहे हो ना किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के भी, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी, तो यू हैव टू हैव द स्कैनर। स्कैनर में होगा ना तो पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करोगे। और कई सारे लोग मुझे इंडिविजुअल भी डीएम कर रहे हैं कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत आ रही है, मतलब ये हो नहीं पा रहा है, नया क्वेश्चन देखता हूं तो डर लग जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये सोचो कि आपको नया क्वेश्चन अभी दिखाई दे रहा है। टुडे इज व्हाट? टुडे इज 9th of April 2025। ठीक है, आपका एग्जाम कब होगा? आपका एग्जाम होगा सितंबर 2025 में या फिर जनवरी 2026 में। ठीक है, तो अगर मान लो आप लोग ये वाली चीज रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, आप ये वाला सेशन रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, आप बाद में भी देख रहे हो, आज अप्रैल है, आप सपोज जून, जुलाई, अगस्त कभी भी आप देख रहे हो, तो भी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है। आपको यह समझना चाहिए कि अभी आपके पास नए क्वेश्चंस आए तो वो बेहतर है, या एग्जाम हॉल में एकदम से आपको झटका दिखाई दे वो बेहतर है? क्या चीज बेटर है? तो बेटर तो वही है ना कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो वो बेहतर होगा। तो इसलिए स्कैनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोगों ने महापैक प्रो लिया है तब तो आपको स्कैनर मिलेगी। अगर आपने इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लिया है मैथ्स का तो आपको स्कैनर मिलेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ महापैक लिया है, ठीक है, अगर आपने सिर्फ महापैक लिया है तो आप लोगों को शायद फिजिकल बुक स्कैनर नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को स्कैनर अलग से परचेज करनी होगी। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे ही स्कैनर आप लोग परचेज कर सकते हो। उसको लो और उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ठीक है, तो जहां यहां पर जो भी थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस है ना, वो तो मैं यहां पर क्लास में करवा दे रहा हूं, बट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल्सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो सारे आपको स्कैनर में मिलेंगे। तो प्लीज पहले दिन से मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग जो जो चैप्टर्स कर रहे हो उस चैप्टर की स्कैनर आपकी एकदम ऐसे होनी चाहिए। अदरवाइज यू कैन नॉट से कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कई सारे लोग ये भी बोलते हैं हाँ सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस स्कैनर करनी बाकी है। तो कैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया जब तूने वो वाले एग्जाम वाले क्वेश्चंस ही नहीं किए जिस एग्जाम की तू तैयारी करने जा रहा है? तो सिलेबस कैसे कंप्लीट हो गया? इट्स लाइक मैंने भागना तो सीख लिया है, लेकिन हाँ बस 100 मीटर वाली प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है। ठीक है, आपको बस भागना आ गया है, लेकिन आपको 100 मीटर वाली रेस में फर्स्ट आना है। ठीक है, तो ये वो वाली बात है। एनीवे, कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ। अब ये वाला क्वेश्चन यहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था। अ मैन बोरोस 4,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाली चीज कर ली थी। अब आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A trust fund has invested 27,000 rupees money in two schemes A and B, offering compound interest at the rate of 8% and 9% per annum respectively. ठीक है, तो इसने 27,000 रुपए, और ये दिसंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, अ ट्रस्ट फंड has invested 27,000 rupees money in two schemes A and B। तो इसने 27,000 रुपए डाले, दो स्कीम्स में डाले। अभी यहां पर ईच नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है कि 27,000 रुपीज ए में भी डाले और 27,000 रुपीज बी में भी डाले, बस इतना लिखा है 27,000 रुपीज डाले इसने दो स्कीम्स में, ए और बी में, ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% एंड 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली। तो जो स्कीम ए है इससे इसको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, स्कीम बी से इसको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। If the total amount of interest accrued through these two schemes together in 2 years was 4818.30, what was the amount invested in scheme A? अगर दोनों स्कीम से जो भी इंटरेस्ट मिला, अगर दोनों स्कीम से जो भी इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट है 4818.30, तो ए में इसने कितना इन्वेस्ट किया था? ठीक है, अब आप इसको देखते हैं हम लोग यहां पर। लेट्स लुक एट दिस। ये है ना, हाँ, अभी देखना है इसको। तो ये आएगा कैसे? लुक एट दिस। इसने 27,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसने 27,000 रुपीज इन्वेस्ट किए दो स्कीम्स में, ए में और बी में। ठीक है,
अगर ए में मैं मान रहा हूं इसने एक्स इन्वेस्ट किया, तो बी में क्या मैं कह सकता हूं इसने 27,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट किया? सब बोलो हां। अगर ए में इसने सपोज एक्स इन्वेस्ट किया, तो कहना ही सही कि स्कीम बी में इसने 27,000 रुपीज माइनस एक्स इन्वेस्ट किया। बोलो हां, बोलो हां। सारे बोलो हां। यस, सृष्टि, गुलशन, खुशबू, पलक, मनीषा, अंशिका, ग्रेट। ठीक है, तो अभी इसमें 27,000 रुपीज माइनस एक्स आ गया बी में। ओके, अब ए आपको 8% पर आनम की रेट से इंटरेस्ट दे रहा है और आपको चाहिए 2 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, आपको चाहिए 2 साल का इंटरेस्ट, तो यहां पर आपको मिलेगा 8% पर आनम कंपाउंडेड ईयरली वाला इंटरेस्ट, और यहां पर जो टाइम आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो what will be the compound interest from scheme A? What will be the compound interest from scheme A? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोगों का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? P की जगह पर x आ जाएगा 1 प्लस 0.08 बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, यह आ जाएगा। तो नाउ दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी, ये हो जाएगा ऐसे 0.08 बाई 1 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू माइनस 1, ये आ गया 0.1664x, राइट? दिस इज 0.1664x। क्या ये सब लोगों का आ गया? बोलो हाँ। स्कीम ए से 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 0.1664x। यस, जल्दी बताओ, स्कीम ए से 2 साल के बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? 0.1664x। यस, अंशिका, गुंजन, सृष्टि, ग्रेट। स्कीम बी से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? स्कीम बी से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? 27,000 माइनस एक्स, ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, इंटू 1 प्लस व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट? 9%। ठीक है, 9%, 0.09 बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 1। तो ये कितना आएगा? 27,000 माइनस एक्स इंटू, नाउ दिस विल बी हाउ मच? This will be how much? 0.09 by 1 plus 1 into is equal to minus 1, 0.1881, 0.1881। तो अब ये क्या होगा? 27,000 को 0.1881 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 5078.7, 5078.7 माइनस 0.1881x। ठीक है, तो 27,000 रुपीज को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। सब लोग बोलो हाँ। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years फ्रॉम स्कीम बी। यस, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम बी आफ्टर 2 years। सारे बोलो हाँ। यस एवरीवन, 0.1881x। यस, मोनालिसा, अंशिका, पलक, संगमेश, सृष्टि, जितेश, वेरी गुड। ठीक है, परफेक्ट हो गया। और हम लोगों को क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है कि जो टोटल इंटरेस्ट इन दोनों स्कीम से वो कितना है? जो टोटल इंटरेस्ट इन दोनों स्कीम से वो है 4818.30। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऑल यू हैव टू डू इज दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 4880, है ना? ये दिस इज द इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए, दिस इज द इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम बी। तो ये क्या आ जाएगा? 0.1664x, 0.1664x प्लस 5078.7 minus 0.1881x is equal to what? Is equal to 4818.30, 4818.30। ठीक है, तो now this is 0.1664x minus 0.1881x, कितना आता है ये? Let's see, 0.1664 minus 0.1881, this is minus 0.0217x, minus 0.0217x। ठीक है, प्लस 5078.70 is equal to 4818.30। डन। अब हम लोग इस वाले को आरएचएस में लेकर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इसको आरएचएस में लेकर जाएंगे तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी माइनस 0.21 माइनस 0.0217x is equal to 4818.30 माइनस 5078.70। तो दिस विल बी माइनस 0.0217x is equal to how much? Is equal to how much? 4818.3 minus 5078.7, this is minus 260.4, minus 260.40, minus minus gone, x की वैल्यू आ जाएगी 260.40 divided by 0.0217।
ठीक है, तो 260.4 डिवाइडेड बाई 0.0217 ये आएगा आपका 12,000। एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 12,000। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? ऑप्शन ए इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज योर आंसर। इज दिस क्लियर टू ईच एंड? क्या बात, क्या बात है। योगिता जिंदल, मनीषा जैन, गुंजन, अंशिका भदानी, मुद्रक अग्रवाल, वेरी गुड। ठीक है, तो 12,000 यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार मैं आपको क्विकली बता रहा हूं, फिर आपको एक और तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, देखो क्या हुआ यहां पर। A trust fund has invested 27,000 rupees money in two schemes A and B, offering compound interest at the rate of 8% and 9% per annum respectively. ठीक है, तो इसने 27,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। कहीं पर भी ईच नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं मानेंगे कि 27,000 ए में भी किया है, 27,000 बी में भी किया है। इसने कहा 27,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया ए में और बी में मिलाकर। ठीक है, अब ए जो है वो 8% पर एनम कंपाउंड, ए जो है वो 8% का इंटरेस्ट दे रही है, बी जो है वो 9% का इंटरेस्ट दे रही है। अगर टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड थ्रू दीज टू स्कीम्स टुगेदर इन 2 years वाज, टोटल इंटरेस्ट दोनों स्कीम से जो भी इंटरेस्ट मिला उसका टोटल कितना आया? 4818.30 आया। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए? तो स्कीम ए में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? ठीक है, स्कीम ए में हम लोगों ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा देखो 27,000 रुपीज है, ए में सपोज एक्स किया तो बी में 27,000 माइनस एक्स किया। अब ए जो है वो आपको 8% पर एनम का इंटरेस्ट दे रही है और जो बी है वो आपको 9% पर एनम का इंटरेस्ट दे रही है। यहां पर भी टाइम 2 years का है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फ्रॉम स्कीम ए तो आपको कितना मिलेगा? इतना आपने प्रिंसिपल लगाया तो प्रिंसिपल इनटू दिस, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहां पर आप वैल्यूज पुट करोगे तो 0.1664 एक्स आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी फ्रॉम स्कीम ए। अब अगर आपको स्कीम बी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप यहां पर वैल्यूज पुट करोगे। बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना होगा, मैं आपको इसीलिए एक एक स्टेप करके बता रहा हूं यहां पर। अदरवाइज ये वाला जो स्टेप है ना, यहां से यहां पर मैं बहुत आराम से एक ही स्टेप में आ सकता था। ठीक है, ये वाला जो स्टेप आप लोग देख रहे हो, ये वाला स्टेप, इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप तक मैं आराम से एक ही स्टेप में आ सकता था। आई डेलिबरेटली दीज 2 स्टेप्स, जिससे एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो। सी क्या होता है ना, जब मैं पढ़ता था तो मुझे चाहिए होते थे भाई ये दोनों एक्सप्लेनेटरी स्टेप्स, मुझे नहीं समझ में आता था। अगर कोई इस वाले स्टेप से डायरेक्टली इस वाले स्टेप पे आ जाता था, मैं कंफ्यूज हो जाता था, मैं और परेशान हो जाता था, मुझे और इरिटेशन हो जाती थी कि यार ये क्या नॉनसेंस है। ठीक है, तो मुझे लगता था कि यार कोई मुझे ऐसा भी करके समझा दे, इसीलिए मैं भी ऐसा करके समझा रहा हूं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये वाला स्लो कैसा, इन दोनों स्टेप्स को करने की क्या ही जरूरत थी। ठीक है, लेकिन भाई जरूरत है, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को इन 2 स्टेप से ही क्लैरिटी आएगी। है आप में से कोई ऐसा? जल्दी से बोल दो हाँ। है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे जिनको इन दोनों स्टेप से क्लैरिटी आई? अगर मैं डायरेक्टली यहां से यहां पर आ जाता तो शायद उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाती। ठीक है, लेकिन इन दोनों स्टेप्स की वजह से क्लैरिटी आई। हाँ, चलो थैंक यू शुभजीत, रिया, आयुषी, पलक। ठीक है, तो भाई जरूरत होती है, राइट। तो अभी यहां पर क्या किया मैंने सिंपली क्या किया, इन दोनों को यहां पर मैंने सॉल्व किया तो ये -0.0217x आया। उसके बाद फिर मैंने इसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया। तो उसके बाद फिर ऐसे आ गया, x की वैल्यू आ गई 12,000, x की वैल्यू आ गई 12,000। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो कितने अलग अलग तरीकों से इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है, इसके लिए पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं। ठीक है, एंड नॉट जस्ट इन मैथ्स, इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है ओके, अब इसको करने का एक और तरीका है और वो तरीका है ट्राइंग द ऑप्शंस वाला। ठीक है, वो तरीका है ट्राइंग द ऑप्शंस वाला। ठीक है, वो तरीका है ट्राइंग द ऑप्शंस वाला। आप एक काम कर सकते हो, आप मान लो चलो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि अगर मान लो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कीम ए में 12,000 गया। ठीक है, स्कीम बी में कितना गया? टोटल 27,000 था, तो 27,000 माइनस 12,000 कितना आता है? 27,000 माइनस 12,000 स्कीम बी में आता है 15,000, स्कीम बी में आता है 15,000। ठीक है, अब आप एक काम करो, इनका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर देख लो, इनका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर देख लो। तो अब आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हो, 12,000 क्योंकि 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, तो आप अपने कैलकुलेटर पे करो 12,000 प्लस 8% माइनस 12,000। देखो आपको ए से मिलने वाला इंटरेस्ट आ जाएगा, आपके पास ए से मिलने वाला इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, लॉजिकली समझो ना, अगर आप ये टाइमलाइन देखते हो, अगर आप ये टाइमलाइन देखते हो 0 1 2, अगर आप ये टाइमलाइन देखते हो, दिस इज 1 दिस इज 2, यहां पर आपने 12,000 लगाए। ठीक है,
यहां आपको 8% का इंटरेस्ट मिला, यहां पर आपको 8% का इंटरेस्ट मिला। तो जब आप +8% करोगे तो यहां वाला अमाउंट आएगा, जब इसमें +8% करोगे तो यहां वाला अमाउंट आएगा। आपको इंटरेस्ट चाहिए तो इसमें से 12,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आया बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ कितना आएगा। 1996.8 आया संगमेश, वेरी गुड, 1996.8 आया। सिमिलरली अगर आपको बी से निकालना, वेरी गुड अंशिका मनीषा, ठीक है, अगर आपको बी निकालना तो आप बी में क्या करोगे, यहां पर आप 15,000 लगा दोगे, बी में आप यहां पर लगाओ 15,000 और यहां पर +9% माइनस 15,000, ऐसे करोगे आप, करोगे 15,000 +9% माइनस 15,000, ठीक है। कितना आया ये, कितना आया, कितना आया, क्विकली क्विकली एवरीवन, 15,000 +9% माइनस 15,000 कितना आया, 2821.5, 2821.5 ये आ गया। अब इनका टोटल करके देख लो, इनका टोटल करके देख लो। अगर ये 4818.30 आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया ऑप्शन बी को ट्राई करो कि भाई ए में अगर हमने 12,500 लगाया तो बी में हम कितना लगाएंगे, बी में हम 14,500 लगाएंगे। अगर ए में हम 12,500 लगाएंगे तो बी में हम 14,500 लगाएंगे। फिर ए का इंटरेस्ट निकालो एम प्लस, बी का इंटरेस्ट निकालो एम प्लस, फिर देखो इससे मैच करो, क्या ये मैच हो रहा है। क्या आपको कैलकुलेटर ट्रिक समझ में आ रही है, बोलो हाँ। क्या आप लोगों को कैलकुलेटर ट्रिक समझ में आ रही है, जल्दी से बोलो यस। वाओ, यस ना, रिया शर्मा, मोनालिशा, मनीषा, संगमेश, योगिता, कृष, आयुषी। इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, लेकिन कैलकुलेटर ट्रिक करने से पहले ऑफ कोर्स लॉजिक पता करना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है, डन। तो एकदम सिंपल है, 12,000 आपने यहां पर डाला, 12,000 आपने यहां पर डाला, +8% +8% करोगे तो आपके पास यहां पर अमाउंट आएगा, +8% करोगे तो आपके पास यहां पर अमाउंट आएगा। इस वाले अमाउंट में से आप जब ये प्रिंसिपल माइनस कर लोगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। हम ये ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा अगर मान लो ऑप्शन, अगर मान लो स्कीम ए में 12,000 है तो इसका मतलब स्कीम बी में 15,000 होगा। तो क्या स्कीम ए से और बी से मिलने वाला इंटरेस्ट, क्या टोटल इंटरेस्ट 4818.30 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है, अदरवाइज मैं ऑप्शन बी पे मूव कर जाऊंगा। तो मैं ऑप्शन बी पे क्या देखूंगा कि सपोज 12,500 मैंने स्कीम ए में इन्वेस्ट किया, अगर मैंने 12,500 स्कीम ए में इन्वेस्ट किया तो बी में मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, बी में मैं इन्वेस्ट करूंगा 14,500, क्यों, क्योंकि टोटल 27,000 होना चाहिए। फिर मैं देखूंगा कि ए का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, बी का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इन दोनों का इंटरेस्ट अगर ये 4818.30 आ रहा है तो ऑप्शन बी मेरा आंसर है, अगर नहीं है तो मैं ऑप्शन सी पर मूव कर जाऊंगा, ठीक है, अगर नहीं है तो मैं ऑप्शन सी पर मूव कर जाऊंगा। सी पे मैं क्या देखूंगा, 13,000 ए में इन्वेस्ट किया, अगर 13,000 ए में इन्वेस्ट किया तो बी में कितना इन्वेस्ट किया, 14,000, क्योंकि टोटल 27,000 होना चाहिए। फिर मैं देखूंगा कि क्या 13,000 पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है प्लस जो 14,000 पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उनका टोटल इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो ऑप्शन सी मेरा आंसर है, अदरवाइज मैं ऑप्शन डी पर मूव कर जाऊंगा। क्लियर हो रही बात, कैलकुलेटर ट्रिक सब लोगों को समझ में आ रही है, ग्रेट, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई ये वाली ट्रिक ना, आप एक बार फिर से देखना, और अगर फिर भी आज वाली क्लास दोबारा देखने से भी नहीं समझ में आई तो भाई एक बार कल वाली क्लास देखो। ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना कल वाला, ये वाला, इस पूरे क्वेश्चन की ही ट्रिक को तो हम लोगों ने यहां पर भी अप्लाई किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को आज वाली ये वाली चीज नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब आपने कल वाली क्लास या तो की नहीं थी या तो उसको रिवाइज नहीं किया, ठीक है। अगर रिवाइज किया तो एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, ये दिसंबर 2023 के एमटीपी का क्वेश्चन है, देखो। The ratio of principal and compound interest value for 3 years compounded annually is 216:127. The rate of interest is, ध्यान से सुनना, देखो, the ratio of principal and compound interest value for 3 years. Principal कितना है, principal हो गया आपका 216 और compound interest हो गया आपका 127. ऑलराइट, क्या दिया है आपको, अभी आपको रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू फॉर 3 इयर्स, ठीक है। 3 साल के लिए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, इनका रेशियो दिया है, क्या रेशियो है, इनका रेशियो है 216:127, मतलब प्रिंसिपल अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 216/127। रेशियो का मतलब तो यही होता है, अगर मैं रेशियो बोल रहा हूं A:B तो इसका मतलब तो यही है ना, A डिवाइडेड बाई B, सारे बोलो हाँ। अगर मैं रेशियो बोल रहा हूं A/B, A:B तो इसका मतलब तो यही है ना, A/B, सारे बोलो हाँ। जिनको नहीं भी पता अब पता चल गया, मान लो किसी को रेशियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब पता चल गया ना कि अच्छा A:B का मतलब A डिवाइडेड बाई B होता है। चिल रहने का एकदम, ठीक है, एकदम चिल रहने का है। किसी को अगर नहीं भी पता था तब भी बोल दो हाँ, क्योंकि अब पता चल गया ना, बता तो दिया मैंने, मैं बता के पूछ रहा हूं कि देखो ये पता है, अब बोलो हाँ। मैं पूछूंगा कैसे पता है, अभी आप ही ने तो बताया, ये वो वाला जोक हो गया।
कि भाई ए इज टू बी क्या है, ए बाई बी है, ये पता है तुम लोगों को? हाँ हाँ सर पता है। कैसे पता है सर? अभी आप ही ने तो बताया। ये सिंपली वो वाली चीज है, ठीक है। तो अभी P अपॉन सी आई क्या हो गया, 216 अपॉन 127। इसका मतलब क्या है, आप P को मान सकते हो 216, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप मान सकते हो 127। सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप मान सकते हो 127। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 216 प्लस 127। अमाउंट कितना हो जाएगा, 216 प्लस 127। तो ये हो गया 216 प्लस 127। दिस इज व्हाट, दिस इज 343। अब बताओ आप, अगर आपके पास अमाउंट आ गया, आपके पास प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, आपके पास यहां पर अमाउंट आ गया कितना, 343। आपके पास अमाउंट आ गया 343, आपके पास प्रिंसिपल आ गया 216, आपके पास प्रिंसिपल आ गया 216। आपको रेट निकालना है, ठीक है, और टाइम आपको दिया हुआ है 3 इयर्स ना, टाइम आपको दिया हुआ है 3 इयर्स, आपको टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। रेट निकालना कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है? बात वही है, बस पूछिए अलग तरीके से, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, व्हेनेवर यू सी अ न्यू क्वेश्चन ना, यू जस्ट हैव टू काम योरसेल्फ डाउन, यू जस्ट हैव टू काम योरसेल्फ डाउन। और प्लस अगर आप लोग ये स्कैनर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑलरेडी इतने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, अब वही वाले रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। कई लोगों को ना ये भी डर लगता है कि सर स्कैनर में तो 200 क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस के 200 क्वेश्चंस हैं, कैसे होंगे? मैं कह रहा हूं आप 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करके देखो, उसके बाद पुराने सारे क्वेश्चंस आपको सेम टाइप के लगेंगे, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों के पास जो भी स्कैनर है उसमें जो भी लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन होगा, जनवरी 25 वाला होगा या मे बी सितंबर 24 वाला होगा, लेटेस्ट अटेम्प्ट का जो भी क्वेश्चन होगा, आप उससे करना शुरू करो, लेटेस्ट वाले अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आप करना शुरू करो, पीछे 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 जाते रहो, आपको समझ में आएगा कि भाई एक टाइम के बाद तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सी व्हाट प्रॉब्लम हैपेंस विद स्टूडेंट्स इज कि पहले से नहीं करके जाते, ठीक है, फिर एग्जाम हॉल में जब आता है तो फिर समझ में नहीं आता, एकदम से पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है, और फिर एग्जाम हॉल में के बाहर आने के बाद लगता है अरे यार ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे। तो वही मैं आप लोगों को पहले दिन से बार बार कह रहा हूं, एक तो रिवीजन प्लानर बिल्कुल भी स्किप मत करना, रिवीजन प्लानर बिल्कुल स्किप मत करना। अभी तक अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दो, आज जो पढ़ो उसका बना लो, ठीक है, पुराना पुराना जैसे जैसे पढ़ते रहो, जैसे जैसे रिवाइज करते रहो, उसके हिसाब से बनाना शुरू कर दो। और स्कैनर अगर नहीं कर रहे हो तो स्कैनर आज से करनी शुरू कर दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्रैक करना है तो, ठीक है, और अगर हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने हैं तो, राइट। ऑलराइट, ये हो गया, अमाउंट इज 343, प्रिंसिपल इज 216, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस, टाइम हो गया आपका 3 साल का, डन। अब आपको क्या करना है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो 343 216 इंटू 1 प्लस आई बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1। क्या हुआ ये, 343 अपॉन 216 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3। अब आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, 343 बाई 216, 343 बाई 216 कितना है, 1.5879, 1.5879 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3, ठीक है। तो अब या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.5879 रेज टू द पावर 1 बाई 3, तो आई इज इक्वल टू 1.5879 रेज टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1, ठीक है। अगर आपको ऐसे करना है तब तो ये आया ही हुआ है, इसी को 12 बार स्क्वायर रूट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 1 बाई 3 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 100, ये आ गया आपका रेट, आ गया 16.67%। 16.67% इज योर रेट, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। या फिर आप यहां पर ऑप्शन ट्राई करके भी कर सकते थे, या फिर आप यहां पर ऑप्शन ट्राई करके भी कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन भी सब लोगों का क्लियरली समझ में आ चुका है, बोलो यस यस यस। हाँ जी, वैसे भी कर सकते थे आप रिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे, ठीक है। रिया कह रही है कि यहां पर अमाउंट निकालने की उतनी जरूरत नहीं थी, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला दिया हुआ है ना, तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी रेट निकाल सकते थे, ये वाला फॉर्मूला ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। आप इस वाले फॉर्मूले से भी डायरेक्टली कर सकते थे। नहीं, स्कैनर इज नॉट गूगल ड्राइव फोल्डर आयुषी, स्कैनर इज द बुक, स्कैनर इज द बुक जिसमें पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दैट इज नॉट गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव पे स्कैनर नहीं है, ठीक है।
गूगल ड्राइव पे नॉर्मल बाकी क्वेश्चंस हैं, गूगल ड्राइव पे ये वाले क्वेश्चंस हैं जो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, वो सारे गूगल ड्राइव पे मिलेंगे। बट स्कैनर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहां पर सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकता, मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस यहां पर करवा सकता हूं, बट बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको स्कैनर करनी होगी। ठीक है, पहली क्लास में बताया था मैंने। एनीवे, अब हम लोग आते हैं डेप्रिसिएशन के कुछ पुराने पुराने क्वेश्चंस पर, मतलब पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पर या मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस पर। अब देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एमटीपी दिसंबर 2020 का सवाल है। ठीक है, एमटीपी दिसंबर 2020 का सवाल है। A machine was purchased for 10,000 rupees. A machine was purchased for 10,000 rupees. Its rate of depreciation is 10% in the first year and 5% per annum afterwards. ध्यान से सुनना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? पहले साल का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% दिया हुआ है, अगले 6 साल का या अगले जितने भी सालों का आगे का, मतलब पहले साल के बाद जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा वो 5% के रेट से लगेगा। Find depreciated value of the machine after 7 years of purchase. Find depreciated value of the machine after 7 years of purchase. ठीक है, आफ्टर 7 years ऑफ परचेज। ये देखो, तो मतलब हुआ क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 डन। अब सुनो क्या करना है आपको, अब सुनिए आपको क्या करना है। 10,000 की मशीन हम लोगों ने खरीदी। ठीक है, 10,000 की मशीन हम लोगों ने खरीदी, यहां से लेकर यहां तक -10% होगा, और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हर साल -5% हुआ करेगा, हर साल -5% हुआ करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आप 10,000 में से 10% माइनस करो। कैसे करोगे, कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे करो 10,000 माइनस 10%, करो कैलकुलेटर पे, देखो कितना आ रहा है। क्या सब लोगों का 9,000 आया? अपने कैलकुलेटर पे यू हैव टू प्रेस 10,000 माइनस 9%। सी दीज आर द ट्रिक्स, ये आप लोगों को धीरे धीरे ऐसे समझ के ही समझ में आएंगे, और ये कॉन्सेप्ट समझा होगा तभी समझ में आएंगे कि भाई 10,000 है यहाँ की वैल्यू, आपको पहले साल का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है -10%, तो पहले साल के एंड की वैल्यू कैसे आएगी, यहां पर -10% है ना, तो 10,000 में से -10% कर दो। 10,000 में से -10% करोगे कितना आएगा? क्या सब लोगों का 9,000 आया? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, सब लोग का 9,000 आ गया? यस, सृष्टि, जितेश, आयुषी, ईशा, सृष्टि, कृष, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहां पर 9,000, ये आ गया आपका 9,000। अब आप एक काम ये भी कर सकते हो, अब सुनो आप क्या काम कर सकते हो, बहुत ध्यान से सुनना। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, दिस इज योर प्रिंसिपल नाउ, प्रिंसिपल हो गया आपका 9,000। ठीक है, आपका टाइम कितना होगा? अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल यहां पर ये 9,000 है तो टाइम कितना होगा? मुझे यहां की वैल्यू निकालनी है, मुझे यहां की वैल्यू निकालनी है। व्हाट विल बी द टाइम, व्हाट विल बी द टाइम? योगिता जिंदल कह रही है 6, जितेश 6, गुंजन 6, मुद्रक 6, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये 6 आप लोग कैसे बता पा रहे हो? बिकॉज यू आर एबल टू विजुअलाइज इट। ठीक है, यू आर एबल टू विजुअलाइज इट। अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन के सर ये तो आफ्टर 7 years है, तो यहां पर कंफ्यूजन होता। ठीक है, तो यहां पर यू आर एबल टू विजुअलाइज इट कि ठीक है भाई, 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर 10,000 की इसकी वैल्यू है, एक साल के बाद इसकी वैल्यू 9,000 रह गई, हमें टोटल 7 साल के बाद की निकालनी है, तो एक साल तो यहां पर ये बीत चुका ना, तो अब कितना टाइम बचा? 6 years बचा। क्या ये इसी लॉजिक से आपने 6 years बोला था? क्या आप लोगों ने यही सोच के 6 years बोला था? क्विकली टेल मी यस, क्या आप लोगों ने यही सोच के 6 years बोला था कि भाई दिख तो रहा है एक साल निकल गया, अब कितना बचा है? अब 6 साल बचा है। ये विजुअलाइजेशन से आपको फायदा हो रहा है, विजुअलाइजेशन से आपको फायदा हो रहा है। यस, ग्रेट। मनीषा, कृष, गुलशन, मोनालिशा, संगमेश, बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास 6 साल का टाइम बचा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमारे पास आएगा -0.05, और आपको निकालना है अमाउंट, आपको निकालना है अमाउंट। देखो, a is equal to p into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p. तो दिस इज 9,000 into 1 plus minus 0.05 divided by 1 raised to the power 6 into 1. ये आएगा 9,000 into 0.95 raised to the power 6। और आपको बताऊं एक चीज, क्वेश्चन में 0.95 raised to the power 6 की वैल्यू दी हुई है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू दी हुई होती है, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज यूज दिस वैल्यू अंटिल एंड अनलेस ये कोई ऐसी गलत वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हो। ठीक है, अंटिल एंड अनलेस ये आपको गलत वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हो। ठीक है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू सही दी हुई है या गलत दी हुई है? क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को जब हम लोगों ने सॉल्व किया था, कहीं पर भी 1.1 रेज़ टू द पावर 3 की जरूरत पड़ी थी? नहीं।
ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को जब हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को जब हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको दिख गया ना यहां पर ये 1 प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 6 इंटू 1, तो मतलब क्या आ रही है 0.95 रेज टू द पावर 6 आ रहा है, मतलब हमें 0.95 रेज टू द पावर 6 की जरूरत है, और यहां पर 0.95 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो जब भी इंस्टीट्यूट आपको वैल्यू देता है तो मेक श्योर यू ऑलवेज यूज दैट पर्टिकुलर वैल्यू ओनली, उससे आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा जो इंस्टीट्यूट चाहता है। ठीक है, इसकी एक और एप्लीकेशन में भी आपको मे बी आज वाली क्लास में या मे बी कल परसों वाली क्लास में कभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 0.7351 आप लोग यहां पर यूज करोगे तो ये काम बहुत आसान हो गया आपका। 9000 इंटू 0.7351 0.7351 9000 इंटू 0.7351 कितना आया ये 9000 इंटू 0.7351 क्या हो गया ये 6615.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6616। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6616। ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, अब अगर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, प्लीज सुनना, आप लोगों को लग रहा होगा क्या यार ये रोज 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 सेम चीज के बारे में बात करते रहते हैं, रिविजन 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 प्रैक्टिस रिविजन प्रैक्टिस रिविजन प्रैक्टिस रिविजन, बट ट्रस्ट मी हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। ट्रस्ट मी, आप लोग करना शुरू करोगे ना, आपको पता है ये वाला क्वेश्चन आप 5 सेकंड के अंदर अंदर करने लग जाओगे। 5 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम बैठ चुका होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, चल भाई ठीक है, पहले साल का रेट 10% है। कैलकुलेटर पे क्या करना है, कैलकुलेटर पे आपको करना है 10,000 माइनस 10% इंटू 0.7351। करो बेटे, कितना आ रहा है 10,000 माइनस 10% इंटू 0.7351। आ गया सबका 6615.9। क्या सब लोगों का 6615.9 आ रहा है? 10,000 माइनस 10% इंटू 0.7351। ठीक है, 10,000 माइनस 10% इंटू 0.7351। हाँ जितेश वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप -5 -5 -5 -5 ऐसे कर रहे हो ना, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो यहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, तो कई सारे लोग ना इसको गलत तरीके से लेते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं सर सिर्फ कैलकुलेटर ट्रिक्स बता दो। कैलकुलेटर ट्रिक्स तो तब आएंगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कैलकुलेटर ट्रिक इज अ मेथड जिससे आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। आपको जब यही नहीं पता कि सॉल्व क्या करना है तो आप कैलकुलेटर पे करोगे क्या? ठीक है, बात यह है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का मतलब जब भी मैं आपसे बोलता हूं ना कि आपको मल्टीपल टाइम सेम चीज का रिवीजन करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिवाइज द एंटायर प्रोसेस। प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब आप जैसे ही ये वाला क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए पढ़ोगे, आपके दिमाग में ये पूरी की पूरी टाइमलाइन बन जानी चाहिए। पूरी टाइमलाइन आपके दिमाग में यहां पर बनी हुई होनी चाहिए कि ठीक है यहां पर 10,000 है, 1 साल बाद ये 9,000 आएगा, उसके बाद 6 साल बाद ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तभी आप ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पर यहां पर इस तरह से कर पाओगे। ठीक है, ऑलराइट देखो, अच्छा ये तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने कल किया ही था, जाने देते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं एक अगले कॉन्सेप्ट पर। अब हम लोग आ रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, एंड दैट इज वेरी सिंपल, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। पता नहीं है अलग से ये ऐसे क्यों ही दिया हुआ है, बट ठीक है कोई बात नहीं। ऑलराइट, आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी माइनस 1। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P आई T। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये ठीक माइनस ये, ठीक है, ये माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, आप ये P बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, मतलब इन दोनों में से आपने P बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस आई रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस आई टी। ये आपका फॉर्मूला बन जाता। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, सिंपल फॉर्मूला। नॉकपी मैंने क्यों इग्नोर किया है, क्योंकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपसे क्या पूछा जाता है, उनमें आपसे हमेशा कंपाउंडेड ईयरली वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन लेवल पर अगर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वो हमेशा कंपाउंडेड ईयरली वाले ही क्वेश्चंस आएंगे, तो यहां पर नॉकपी की कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल ये वाला फॉर्मूला यहां पर आकर बन जाता है। 4-5 बार करेंगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो
The difference between the simple interest and compound interest on a certain sum for 3 years at 5% is this. Compound interest, ये क्या स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है? नहीं ना, वही तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन तो करें पहले हम लोग, पहले आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करें ना, सिंपल सिंपल वाले, उसके बाद हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट वाले. ऑलराइट, सो द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 रुपीज फॉर 2 years at 5% per annum is, राइट. आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नाउ, दिस इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज 2400, ठीक है. टाइम इज 2 years, टाइम इज 2 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.05, ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.05. आपको क्या करना है? आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर टी माइनस 1 माइनस आई टी. ये आपको करना है, ठीक है. अब मैं आपको एक और कैलकुलेटर का एक बहुत ही प्यारा सीक्रेट और बताने जा रहा हूं, ठीक है. देखना, 2000 मतलब अभी नहीं, थोड़ी देर में बताऊंगा. 2400 इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 0.05 इंटू 2, 0.05 इंटू, ठीक है. ये आप लोगों को यहां पर सॉल्व करना है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक. देखो 0.05 इंटू 2, 0.05 इंटू 2, इसको डाल दो मेमोरी में m प्लस. उसके बाद ये करो 0.05 प्लस 1 रेज टू द पावर 2 है, इंटू इज इक्वल टू माइनस 1 है, माइनस 1. इसमें से आपको ये माइनस करना है और ये मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो माइनस MRC ये आ गया. अब आपके पास ये पूरा का पूरा बॉक्स ब्रैकेट यहां पर कैलकुलेटर पर आ चुका है 0.0025. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2400 से, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2400 से, कितना आया? आंसर आ गया 6. ऑप्शन डी इज योर आंसर. वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, ठीक है. तो एक बार फिर से इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार फिर से इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे. द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज, ठीक है. तो प्रिंसिपल आ गया मेरा 2400, रेट हो गया 0.05, टाइम हो गया 2 years, टाइम हो गया 2 years. ठीक है, टाइम इज 2 years. आपको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. कैसे आएगा? P इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर टी माइनस 1 माइनस आई टी. ठीक है, आप लोगों ने ये नोटिस किया है आज भी बिफोर सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे ख्याल से हम लोगों ने दूसरी क्लास में पढ़ा था या थर्ड क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात की होगी. आज मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस की 7th क्लास है ना. आज मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस की 7th क्लास है. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा होगा. आज भी मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का या अमाउंट का फॉर्मूला लिखता हूं. आप लोगों ने ये नोटिस किया? बोलो यस. आप लोगों ने ये नोटिस किया कि मैं कोई भी फॉर्मूला हमेशा लिखता हूं, पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूं, उसके बाद मैं वैल्यूज पुट करता हूं. ठीक है, सी दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कॉपी फ्रॉम मी. ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट आई कॉपीड फ्रॉम माय टीचर्स. आप लोगों को अगर ये प्रॉब्लम फेस होती है ना कि सर फॉर्मूले याद नहीं होते, मुझे भी ये प्रॉब्लम फील होती थी, फॉर्मूले याद नहीं होते. मैंने अपने एक टीचर को देखा, वो चाहे कोई भी क्लास हो, वो हमेशा क्वेश्चन में इस तरह से फिगर्स लिखने के बाद, इस तरह से फिगर्स लिखने के बाद हमेशा फॉर्मूला लिखते थे. इससे ना मुझे क्या फायदा फील हुआ, मुझे क्या फायदा फील हुआ, मुझे ये फायदा फील हुआ, एक तो मुझे बार बार ना क्वेश्चन नहीं देखना कि कौन सी फिगर क्या है, क्वेश्चन तो पैराग्राफ फॉर्म में रहेगा. मैंने यहां पर लिख दिया भाई P is 2400, I 0.05, T is 2. मैं एंड तक लिख रहा हूं. ऐसा नहीं है कि पहले वाले क्वेश्चंस में लिखता था बाद में मैंने लिखना छोड़ दिया. मैं फॉर्मूला भी एंड तक लिख रहा हूं. ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में लिखता था बाद में मैंने लिखना छोड़ दिया. ठीक है, इससे क्या होता है, आपके दिमाग में चीजें बैठती हैं. तो फॉर एवरी क्वेश्चन मेक श्योर, जब आप रिवाइज भी कर रहे हो ना, मेक श्योर आप इतना कर लो, आप इतना कर लो. उसके बाद भले ही आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लो. ठीक है, लेकिन आप इतना तो करोगे, रिवाइज करते समय आपको इतना तो करना पड़ेगा. एक फॉर्मूला लिख लो. आप जिंदगी में कभी फॉर्मूले भूल नहीं सकते, जिंदगी में. ठीक है, जब भी आप रिवाइज करोगे तो आप फॉर्मूला लिखो. जब भी कोई भी क्वेश्चन आए पहले फॉर्मूला लिखो. ठीक है, अ जॉब वेल बिगन इज हाफ डन. ये वाली सेइंग सुनी होगी आपने इंग्लिश में, वेल बिगन इज हाफ डन. तो व्हेन यू राइट दिस ना,
इट्स वेल बिगन। मतलब जो चीज अच्छे से आपने अगर शुरू कर दी तो मान लो आधी वो हो चुकी है। वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज अच्छे से शुरू कर दी, मान लो वो आधी कंप्लीट भी हो चुकी है। ठीक है, तो जब आप ये कर रहे हो ना, आपका आधा काम हो चुका, आधा काम हो चुका। आपको पता है कौन सी फिगर की क्या वैल्यू है, कौन सी फिगर की क्या वैल्यू है, और कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वाली चीज मैंने अपने टीचर से सीखी थी, ये आप मुझसे सीख लो। आप ये इसको एज इट इज कॉपी करना शुरू कर दो। ठीक है, ऑलराइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज 2400 इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 0.05 इंटू 2। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। आपको करना है 0.05 इंटू 2, 0.05 इंटू 2 एम प्लस कर दिया, 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 और फिर माइनस ये करना है आपको, ये आपने मेमोरी में डाला था माइनस एमआरसी। तो अब आपके पास पूरे बॉक्स ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 0.0025। आप मल्टीप्लाई करोगे 2400 से, आप मल्टीप्लाई करोगे 2400 से, ये आ गया आपके पास 6, ये आ गया आपके पास 6। ऑप्शन डी इज योर आंसर। डन, ऑप्शन डी इज योर आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years ऑन 20,000 इज। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया 20,000, प्रिंसिपल हो गया 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.05। टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया 4 years, टाइम हो गया 4 years। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, दिस द फॉर्मूला 20,000 into 1 plus 0.05 raised to the power 4 minus 1, 0.05 into 4। तो अगेन पहले आप ये सॉल्व करोगे, 0.05 into 4 m प्लस कर दोगे, उसके बाद ये करोगे 1 प्लस 0.05 into पावर 2 3 4 माइनस 1 माइनस दिस एमआरसी। अब आपके पास ये बॉक्स ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दोगे 20,000 से, कितना आया 310.125, 310.125। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्लियर है सबको, ये सबका आया 310। वेरी गुड संगमेश, सुहर्ष, कृष, बहुत बढ़िया। ठीक, परफेक्ट परफेक्ट, 310.125 ऑप्शन डी इज योर आंसर। वेरी गुड कृष, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, मजा ही आ गया। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब यहां पर मैं आपको कैलकुलेटर की एक और मजेदार चीज बताऊंगा। देखो देखो क्या क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज दिस। द प्रिंसिपल इज, आपसे प्रिंसिपल ही पूछ लिया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है 110.16। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिया है 110.16। डन, दिख रहा है आप लोगों को। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज 110.16। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 110.16। टाइम कितना है, टाइम है 3 years का। रेट क्या है, रेट है 0.06। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रिंसिपल, आपको निकालना है प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये, दिस इज अ फॉर्मूला। ठीक है, प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, इस तरह से प्रिंसिपल निकलेगा। क्या किया मैंने, प्रिंसिपल इनटू दिस था, मैंने इस पूरे को एलएचएस में मैं ले गया तो सीआई माइनस एसआई में, मतलब सीआई माइनस एसआई डिवाइडेड बाई आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सीआई माइनस एसआई डिवाइडेड बाई दिस। अब आप यहां पर वैल्यूज पुट करो, देखो क्या आएगा, 110.16 अपॉन 1 प्लस 0.06 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 0.06 इंटू 3। ठीक है, अब देखो अब देखो, आप पहले सिर्फ देखना, अभी सॉल्व नहीं करना। ठीक है,
पहले आप लोग सिर्फ देखो, अभी कोई सॉल्व मत करना। आप क्या कर रहे थे अभी तक, आप 0.06 इंटू 3 ये कर रहे थे, 0.06 इंटू 3, और उसके बाद इसको डाल दे रहे थे मेमोरी में, ठीक है। फिर आप इसको कर रहे थे 1 प्लस 0.06 इंटू पावर 2 3 माइनस 1, ये कर दे रहे थे, तो हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट आ जाता था। फिर आपको माइनस करना होता था ये, तो आप करते थे माइनस MRC इज इक्वल टू ये आता था पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास ये बॉक्स ब्रैकेट की वैल्यू आ जाती थी 0.011016, ये हम लोग कर रहे थे। लेकिन इसके बाद ना, अभी तक हम लोगों को जब बॉक्स ब्रैकेट की वैल्यू आती थी, तो इसके बाद हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता था। किससे? हम लोगों को इसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना होता था। तो वंस वी यूज्ड टू अराइव एट द बॉक्स ब्रैकेट वाली वैल्यू, वी सिंपली हैड टू मल्टीप्लाई इट टू दिस वैल्यू। बट अभी इस वाले क्वेश्चन में वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट, इंस्टेड वी हैव टू डिवाइड इट। मतलब मुझे 110.16 को इस वाली फिगर से डिवाइड करना है। लेकिन पंगा क्या आएगा, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, m प्लस कर दो। फ्रैक्शंस में हम ऐसे ही तो करते थे, डिनोमिनेटर सॉल्व किया, डिनोमिनेटर सॉल्व करने के बाद उसको मेमोरी में डाल दिया, फिर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय MRC करके हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता था। यहां पर पंगा क्या है यहां पंगा क्या है, अगर मैं अब m प्लस करूंगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0.06 इंटू 3 मैंने सबसे पहले m प्लस किया था, मैंने सबसे पहले 0.06 इंटू 3 m प्लस किया था। क्या मैंने उस मेमोरी को क्लियर किया? नहीं। तो मतलब अभी कैलकुलेटर की मेमोरी में ऑलरेडी 0.06 इंटू 3 पड़ा हुआ है। अभी कैलकुलेटर की मेमोरी में ऑलरेडी 0.06 इंटू 3 पड़ा हुआ है। अब अगर इस वाली फिगर को, ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो 0.011016, अगर इस पर मैं फिर से m प्लस दबा दूंगा, तो वो इस वाली फिगर में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर की मेमोरी में ऑलरेडी है। बोलो ओ हां, बोलो ओ हां, जल्दी बोलो, बोलो ओ हां। अगर मैं इस वाली फिगर में, ये वाली फिगर मेरी ऑलरेडी कैलकुलेटर की मेमोरी में है, अगर मैं इस पूरी फिगर को m प्लस फिर से कर दूंगा, तो वो इसमें जुड़ जाएगा, तो मेरी फिगर डिस्टॉर्ट हो जाएगी। बोलो ओ हां, यस, गुड। रिया, आयुषी, अंशिका, मोनालिशा, सुहर्ष, मनीषा, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही मैं इसकी मेमोरी को रिकॉल करता हूं, ठीक है, मतलब मैंने पहले इसको सॉल्व किया, सिर्फ सुनना है अभी आपको सिर्फ सुनना है, इधर देखना है, चीजों को समझना है एकदम पेशेंस के साथ, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने 0.06 इंटू 3 करके मेमोरी में डाला, वेरी गुड, उसके बाद आपने ये सॉल्व किया, -1 किया, फिर माइनस करके आपने जैसे ही MRC दबाया, मेमोरी रिकॉल हो गई। तुरंत ही आपको मेमोरी को क्लियर भी करना होगा, तुरंत ही आपको मेमोरी को क्लियर भी करना होगा कि भाई हाँ ठीक है, तू वापस आ और अब तू मेमोरी से निकल, तू वापस आ और तू मेमोरी से निकल, जिससे मेमोरी खाली पड़ी है, जिससे अब ये वाला जो बॉक्स ब्रैकेट की फिगर है इसको मैं मेमोरी में डाल पाऊं, ठीक है, जिससे मैं इस बॉक्स ब्रैकेट वाली फिगर को मेमोरी में अब डाल पाऊं। अब ये कैसे होगा, इसको ध्यान से सुनना, आप लोग ध्यान से सुनना, मतलब अभी सिर्फ देखना है, अभी कोई कुछ नहीं करेगा, अभी आप लोग सिर्फ देखो। 0.06 इंटू 3, 0.06 इंटू 3 m प्लस 1 प्लस 0.06 इंटू पावर 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसमें से मुझे माइनस करना ही है, तो मैं करूंगा -MR, मेमोरी रिकॉल हो गई। इमीडिएटली मैं दबाऊंगा MC, इमीडिएटली मैं दबाऊंगा MC मतलब मेमोरी क्लियर। अब मैंने मेमोरी रिकॉल किया, मैंने MR दबाकर मेमोरी को रिकॉल किया और MC को दबाकर मैंने तुरंत मेमोरी को क्लियर कर दिया, और मैंने इज इक्वल टू किया। अब मेरे पास ये बॉक्स ब्रैकेट आ गया है, अब मेरे पास ये बॉक्स ब्रैकेट आ गया है। एक बार फिर से देखो इसको, ठीक है। आई नो आप लोगों के क्या सवाल आ रहे हैं, सर हमारे कैलकुलेटर में तो MRC एक ही बटन है, MR और MC अलग अलग नहीं है, हम कैसे करेंगे? मैं बताऊंगा, पहले आप लॉजिक तो समझो उसका, ठीक है। मैं बताऊंगा आप लोगों के कैलकुलेटर में कैसे होगा। आपके कैलकुलेटर में MR और MC के दो अलग अलग बटन नहीं है, आपके कैलकुलेटर में एक ही बटन है MRC, मुझे मालूम है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, मैंने ही रेकमेंड किया था ना और पैट OT 512 GT, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप पहले कैलकुलेटर की फंक्शनिंग तो समझो। फंक्शनिंग क्या है, आपने किया 0.06 इंटू 3, 0.06 इंटू 3, 0.06 इंटू 3 आपने डाला इसको मेमोरी में, ठीक है। फिर आपने ये किया 1 प्लस 0.06, फिर आपने रेज़ टू द पावर 3 किया, फिर आपने इसमें से -1 किया, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसमें से माइनस करना है आपको, ये मेमोरी में पड़ा है, आप करोगे -MR, MR से मेमोरी रिकॉल हो गई, -MR कर दिया आपने, मेमोरी रिकॉल हो गई। इमीडिएटली मैं MC वाला बटन दबाऊंगा, MC वाला बटन दबाने से क्या हुआ, मेमोरी क्लियर हो गई।
तो मैंने मेमोरी को रिकॉल कर लिया और इमीडिएटली मैंने मेमोरी को क्लियर कर दिया। अब मैंने इज इक्वल टू दबाया तो मेरे पास ये वाली फिगर आ गई, मेरे पास पूरा बॉक्स ब्रैकेट आ गया। इसको अब मैं डाल दूंगा मेमोरी में m प्लस करके, और उसके बाद 110.16 डिवाइडेड बाई दिस, ये मेरा आंसर आ जाएगा 10,000। बोलो, पहले तो बोलो वाओ, पहले तो बोलो वाओ, उसके बाद मैं बताता हूं आपके कैलकुलेटर पे कैसे होगा। पहले तो बोलो वाओ, पहले तो बोलो वाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रेमलाल, पलक, रिया, आयुषी, रिया, गौरव, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं बताता हूं आपके कैलकुलेटर पे कैसे होगा। तो आप लोगों के कैलकुलेटर पर जो बटन है वो है MRC, और इसके अंदर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है MR, एक होता है MC। MR का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल, MC का मतलब होता है मेमोरी क्लियर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको करना है, अभी करना नहीं, अभी सिर्फ सुनना, 0.06 इंटू 3, 0.06 इंटू 3 M प्लस, ये करोगे आप। फिर आप करोगे 1 प्लस 0.06 इंटू पावर 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया। फिर आप करोगे माइनस MRC, MRC दबाने से मेमोरी क्लियर हुई। एक बार फिर से आप MRC वाला बटन दबाओगे। ठीक है, तो जब आप दो बार लगातार MRC बटन दबाते हो तो एक बार MRC बटन दबाने से मेमोरी रिकॉल होती है, और इमीडिएटली दोबारा MRC बटन दबाने से मेमोरी आपकी क्लियर हो जाती है। ठीक है, एक बार जब आप MRC बटन दबाते हो तो मेमोरी रिकॉल होती है, और उसके बाद जब तुरंत MRC बटन दोबारा दबाते हो तो मेमोरी क्लियर हो जाती है। बोलो बेटे, बोलो, बोलो बेटे, बोलो, ये एक्सप्रेशंस आने चाहिए यहां पर। बोलो बेटे, हो गया भाई, हो गया। रिया, वेरी गुड। ठीक है, फिर से 0.06 इंटू 3 किया, M प्लस किया, 1 प्लस 0.06 इंटू पावर 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस MRC। तो मैं जब भी MR और MC अपने कैलकुलेटर पर दबाऊंगा, आप लोगों के लिए मैं बोलूंगा MRC। तो जब भी मैं दो बार MRC बोलूंगा तो आपको दो बार MRC प्रेस करना होगा। तो when you'll press MRC once, memory will be recalled. When you'll press MRC once again, memory will be cleared. Memory will be cleared. And ये आपका आ जाएगा, फिर आप दबाओगे इज इक्वल टू फिर M प्लस, और उसके बाद 110.16 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 10,000। आ गया। मुद्रक, अंशिका, आयुषी, पलक, मोनालिशा, कृष, रिया, आ गया सब लोगों का? आ गया सब लोगों का? डन? चलो, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। तो अब यहां पर आप लोगों का आंसर आ चुका है 10,000 रुपए। ठीक है, अब आप लोगों का आंसर यहां पर आ चुका है 10,000 रुपए। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, ग्रेट। जितेश, मोनालिशा, योगिता, ईशा, मुद्रक, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो अब आप लोगों ने कैलकुलेटर की एक और ट्रिक भी यहां पर सीख ली है। ठीक, अब आओ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, मॉक टेस्ट वाले। स्टडी मटेरियल में यही 3 क्वेश्चंस थे, डन हो गए। मॉक टेस्ट और पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करते हैं। देखो, अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 5% per annum is this. The compound interest on the sum for 2 years at 5% per annum is. जून 2006 में यह सवाल पूछा था, एग्जाम में आया हुआ था जून 2006 में, और एमटीपी जून 2021 में ये मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन इंटरेस्ट का ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 5%, आपको ये दिया हुआ है 228.75। आपको इससे प्रिंसिपल निकल आएगा। अभी हम लोगों ने निकाला प्रिंसिपल, देखो तो क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 228.75। ठीक है, टाइम हो गया 3 years का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05। इससे प्रिंसिपल निकल आएगा, जल्दी से बोलो यस। ठीक है, इससे प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, जल्दी से बोलो यस, जल्दी बोलो यस, इससे प्रिंसिपल निकल आएगा। ऑलराइट, इससे प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, इससे प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा, प्रिंसिपल आपका निकल आएगा। CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस
1 प्लस आई रेज टू द पावर टी माइनस 1 माइनस आई टी, ये हो गया। तो P आ जाएगा आपका सी आई माइनस एस आई अपॉन 1 प्लस आई रेज टू द पावर टी माइनस 1 माइनस आई टी, ठीक है। 228.75 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 0.05 इंटू 3, ठीक है। ये प्रिंसिपल निकालो इससे सबसे पहले, तो कितना आएगा देखो। फिर आपको क्या करना है, 0.05 इंटू 3 m प्लस, फिर 1 प्लस 0.05 इंटू पावर 2 3 माइनस 1 माइनस एम आर सी इज इक्वल टू m प्लस, और फिर 228.75 डिवाइडेड बाई दिस, ये आ गया आपका 30,000। क्या सब लोगों का प्रिंसिपल 30,000 आ गया? क्या सब लोगों का प्रिंसिपल 30,000 आ गया? क्या सब लोगों का प्रिंसिपल 30,000 आ गया? यस, गुंजन, रिया, खुशबू, बहुत बढ़िया। तो प्रिंसिपल आ गया आपका 30,000। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेम प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए एट 5% पर एनम, ठीक है। अब आपको 2 साल के लिए वो निकालना है। तो प्रिंसिपल है अभी आपका 30,000, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 साल, टाइम हो जाएगा 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 5%, नॉक पी आ जाएगा 1। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी माइनस 1, 30,000 इंटू 1 प्लस 0.05 बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज 0.05 बाई 1 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 30,000, कितना आएगा, ये आएगा 3075, ये आएगा आपका 3075, 3075। तो ऑप्शन 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 बी इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? बोलो यस फॉर एवर, वेरी गुड। गुंजन, खुशबू, रिया, संगमेश, योगिता, अंशिका, ग्रेट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली अ डिलाइट टीचिंग यू गाइस यार, सीरियसली एब्सोल्युटली डिलाइट टीचिंग यू गाइस। ये वाला देखो, अब देखो द डिफरेंस बिटवीन ये, अब ये एमटीपी दिसंबर 2020 का सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 6 लाख रुपीज फॉर 2 years इज 6,000, ठीक है। तो अब यहां पर आपको डिफरेंस भी दे दिया और यहां पर आपको प्रिंसिपल भी दे दिया, यहां पर आपको डिफरेंस भी दे दिया, ठीक है। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब आपसे यहां पर रेट पूछा है, ठीक है। अब आपसे यहां पर रेट पूछा है, तो देखो आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए का सम है, मतलब 6 लाख रुपए प्रिंसिपल हो गया, फॉर 2 years, यानी टाइम कितना हो गया, टाइम 2 साल का हो गया। तो प्रिंसिपल हो गया 6 लाख रुपए, प्रिंसिपल हो गया 6 लाख रुपए, टाइम हो गया 2 साल का, टाइम हो गया 2 साल का, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 6,000 रुपए, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। What is the annual rate of interest? What is the annual rate of interest? तो annual rate of interest ये आपको यहां पर निकालना होगा, ठीक है। तो सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर टी माइनस 1 माइनस आई टी, ये आपको करना होता है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6,000 है। दिस इज व्हाट, 6 लाख, दिस इज व्हाट 6 लाख। 1 प्लस आई रेज टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 2i, ये है, ठीक है। नाउ ऑल यू हैव टू डू सिंपली ट्राई दी ऑप्शंस, ऑप्शंस ट्राई करो, ऑप्शंस ट्राई करो। तो ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 8%, ऑप्शन ए विल बी 8%। तो यहां पर आपको क्या डालना होगा, यहां पर आप 8% डाल दो। तो यहां पर आपने 0.08 डाला, ठीक है 0.08। तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6 लाख इंटू 1 प्लस 0.08 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 0.08 इंटू 2, ये करना है। करके देखो, अगर इससे आंसर मेरा 6,000 आ गया तो यही मेरा आंसर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। 0.08 इंटू 2 m प्लस 0.08 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस MRC इंटू 6 लाख, कितना आया 3840। हमें कितना चाहिए, 6,000 चाहिए। क्या ऑप्शन ए मेरा आंसर है, नो, ऑप्शन ए इज नॉट माई आंसर। ऑप्शन बी 10% ट्राई करता हूं, तो 10% अगर मैं ट्राई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर मैं
0.1 पुट करूंगा, ठीक है, यहां पर मैं 0.1 पुट करूंगा, ये 0.1, ये 0.1, ठीक है, 0.1 0.1 0.1 इंटू 2 एम प्लस 0.1 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू -1 माइनस MRC इज इक्वल टू इंटू 6 लाख, आ गया 6000। तो ऑप्शन बी इज माई आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्लियर हो रहा है? ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्लियर है सबको? ऑप्शन बी इज योर आंसर, वेरी गुड। संगमेश, कृष, मनीषा, गुंजन, मुद्रक, योगिता, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो आप, ये जुलाई 2021 में एग्जाम में आया हुआ था, ये जुलाई 2021 का एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। What is the difference in rupees between simple interest and compound interest on a sum of 8,000 rupees for two whole number 2 by 5 years at a rate of 10% per annum when the interest is compounded yearly? ठीक है, what is the difference between simple interest and compound interest on a sum of 8,000 rupees? 8,000 रुपए का प्रिंसिपल है आपका, ठीक है, 8,000 रुपए का आपका प्रिंसिपल है, देखो प्रिंसिपल 8,000 रुपए का है, ठीक है, ऑन अ सम ऑफ 8,000 फॉर टू होल नंबर 2 by 5 years, फॉर टू होल नंबर 2 by 5 years, तो ये क्या आएगा, 2 होल नंबर 2 by 5 years, ठीक है। अब 2 होल नंबर 2 by 5 years, जिन लोगों को नहीं समझ में आया आप लोग वो समझो, ये 2 होल नंबर 2 by 5 years का मतलब क्या है, ठीक है, 2 होल नंबर 2 by 5 years का मतलब क्या है। देखो, जब भी आपको इस टाइप के दिखते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, कि यहां पर बीच में एक नंबर होता है और उसके बाद एक फ्रैक्शन होता है। ये 4th क्लास में पढ़ाते थे, ठीक है, ये 4th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूं। तो ये अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में आप कैसे करते हो, आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आएगा उसमें आप इसको ऐड करोगे, ठीक है। मतलब यू टेक द डिनोमिनेटर, you multiply it with the whole number, you add the numerator to it. I repeat, you take the denominator, you multiply it with the whole number and you add the numerator to it. And you add the numerator to it. तो 5 into 2 is what? 10. 10 plus 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. 10 plus 2 is 12. तो this entire fraction will be 12 by 5. This entire fraction will be 12 by 5. फिर से बता रहा हूं, जब भी आपको इस टाइप का कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे, तो व्हाट यू डू इज यू टेक द डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर को ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, आप डिनोमिनेटर को ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो भी आए उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर दो। अब ये जो आएगा ना, ये आपका नया न्यूमरेटर बनेगा। मतलब व्हाट यू डू इज यू डू 5 इंटू 2, ये आपने किया 5 इंटू 2, दिस इज 5 2 10, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 ये हो गया 12। तो नाउ दिस इज द न्यू न्यूमरेटर 12 और डिनोमिनेटर 5 आपका एज इट इज है, तो 12 by 5 विल बी योर आंसर। तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया 12 by 5, टाइम आ गया 12 by 5। ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो हाँ। सर ये तो पता ही थी, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता थी उनको समझ में आई, बोलो हाँ। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है, जिन लोगों को समझ में आई बोलो हाँ। यस, वॉइस सिंक नहीं हो रहा है तो एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, मैं रिफ्रेश कर देता हूं, आप लोग भी रिफ्रेश कर लो एक बार। अभी ठीक है? अभी वॉइस वगैरह सब ठीक है? अभी ऑडियो वीडियो सिंक ठीक है? यस आरुष, अंशिका, योगिता, मुसादिक, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई। अब देखो आपके पास कैलकुलेटर है, ठीक है, आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। जब भी आपको 2 होल नंबर 2 by 5 दिखाई दे, आप सिंपली क्या करो, आप करो 2 by 5 प्लस 2, यही आएगा। आप पहले 12 by 5 करके देखो, आप पहले 12 by 5 करके देखो, 12 by 5 आप करके देखो कितना है, 2.4 आया। आप अगर ये करोगे ना 2 by 5 प्लस 2, 2 by 5 प्लस 2, ये भी 2.4 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली टाइम हमारा कितना हो गया, टाइम हमारा हो गया है 2.4। तो टाइम इज इक्वल टू 2 होल नंबर 2 by 5 यानी 2.4। ठीक है, टाइम हो गया 2.4, डन। ओके, टाइम हो गया 2.4। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.10, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.10। आपको निकालना क्या है, आपको सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको निकालना है।
CI minus SI is P into 1 plus I raised to the power T minus 1 minus IT. ठीक है, तो this is 8000 into 1 plus 0.10 raised to the power 2.4 minus 1 minus 0.10 into 2.4. बस इतना सा कॉन्सेप्ट है. 0.1 into 2.4 m plus 1 plus 0.1. अब 1 plus 0.1 ये आ गया, रेज टू द पावर 2.4 आपको करना है, तो इसके लिए आपको अब्सर्ड पावर, ड्रंकन पावर वाला वो निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो 12 बार स्क्वायर रूट लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 2.4 प्लस 1 फिर इंटू इक्वल टू 12 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 माइनस MRC इज इक्वल टू इंटू 8000. कितना आता है? 136.13. 136.13. दिस इज योर आंसर. 136.13. 136.12. ऑप्शन ए इज योर आंसर. आ गया? वेरी गुड. संगमेश, गुंजन, योगिता, मुद्रक, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया बात है. ठीक है, वेरी नाइस. सो दिस इज डन. अब हम लोग आ गए हैं एक नए इस पे कॉन्सेप्ट पर, और वो कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, आयुषी, मुझे लगता है ना आपने रिसेंटली ही क्लास ज्वाइन की है, आपने पहली क्लास से ज्वाइन नहीं किया है ना, क्योंकि आज जो भी मैं आपकी क्वेरीज देख रहा हूं ना आयुषी, आप पहली क्लास से नहीं देख रहे हो, है ना. आपने मे बी रिसेंटली सब्सक्रिप्शन लिया है और आप बीच से ऐसे आ गए हो. तो आयुषी, मैं आपको इन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ये ना कोई हिंदी टीवी शो नहीं है दोस्त कि आप ऐसे कहीं पर भी बीच में घुस गए और आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना. क्योंकि मैंने देखा कि आप अभी थोड़ी देर पहले से, मैंने सोचा था मैं आपसे क्लास के बाद इस बारे में बात करूंगा कि थोड़ी देर से आप ये भी कह रहे हो कि मुझे कैलकुलेटर ट्रिक्स नहीं समझ में आ रही है. देखा है सर, बट क्लैरिटी नहीं है ठीक से. अगर आपने देखा है तो आपने रिवाइज नहीं किया है आयुषी. इट्स एज सिंपल एज दैट. क्योंकि ये सारी चीजों के बारे में ना हम लोग पहले बात कर चुके हैं, राइट. तभी ये जितने भी बाकी लोग हैं, इन लोगों को तो किसी चीज में दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग पहले सारी चीजों के बारे में इतनी ही डेप्थ में, इतनी ही डिटेल में, इतनी ही धीरे धीरे करके बात भी कर चुके हैं. तो आयुषी, अगर आपने देखा हुआ है और आपको क्लैरिटी नहीं है, देन यू नीड टू वॉच इट अगेन. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, आपको फिर से देखने की जरूरत है. आप फिर से देखिए, आप रिवाइज करिए उसको. आपको रेगुलर रिविजन करना पड़ेगा आयुषी. ठीक है, आप रेगुलर रिविजन अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी. ठीक है, ऐसे फिर आपको हर क्लास में फिर आपको दिक्कत आएगी ऐसे. ठीक है, तो प्लीज आप एक बार लेक्चर 1 से दोबारा देखना शुरू करो, उसको रिवाइज करो, रेगुलर रिवाइज करो, और फिर आप लाइव क्लास में आओ. लाइव क्लास आप नहीं मत आओ लाइव क्लास में, आप सारी क्लासेस ऐसे रिकॉर्डेड देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है, आप सारी क्लासेस रिकॉर्डेड देखो. लाइव और रिकॉर्डेड में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है. ठीक है, आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन द क्लासेस, लेकिन यहां पर लाइव में तो बहुत ही कम ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, है ना. तो लाइव में जितने नहीं आ रहे वो रिकॉर्डेड में ही देख रहे हैं. उनको जरूरत ही नहीं फील हो रही कि भाई लाइव में आए, क्योंकि हम लोग इतनी बार यहां पर चीजों को रिपीट कर रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है. जितने भी आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं वो सारे डाउट्स मैं यहां पर टेकअप कर रहा हूं. बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट यार आयुषी. ठीक है, चलो. ऑलराइट, अब हम लोग आ रहे हैं एक और नए कॉन्सेप्ट पर. इसका नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. आप लोगों ने विकी डोनर देखी है क्या? आप लोगों ने विकी डोनर मूवी देखी है? हैव यू गाइस सीन द मूवी विकी डोनर? Have you guys seen the movie Vicky Donor? No. शुभजीत कह रहा है यस. ठीक है, अरे रिया ने नहीं देखी है, मुद्रक ने देखी है, शुभजीत ने देखी है, बाकी सब लोगों ने नहीं देखी है. चलो कोई बात नहीं, नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं. अभी आप लोग यहां पर मेरा स्क्रीन देखो. अभी आप लोग यहां पर मेरा स्क्रीन देखोगे, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का. ठीक है, अगर आप बैंक में जाते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप बैंक में जाते हो और बैंक वाले को 10,000 रुपए देते हो और बैंक वाले से कहते हो कि यार मेरा नया अकाउंट ओपन कर दो. ठीक है, 10,000 रुपए देते हो और आप कहते हो मेरा नया अकाउंट ओपन कर दो. बैंक वाला कहता है ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है. और बैंक वाला आपसे कहता है कि आपका रेट होगा 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. ठीक है, तो आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ, एक साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा? एक साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये आप कैलकुलेट करके बताओ. ठीक है, आपने आज 10,000 रुपए डाले, बैंक वाले ने आपसे कहा
4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, एक साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। क्विकली कैलकुलेट करो और मुझे यहां पर बताओ। योग्यता जिंदल, आर यू श्योर? नो, देन व्हाई यू राइटिंग इफ यू नॉट श्योर? अबे एक साल के बाद का इंटरेस्ट पूछ रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ गुड संगमेश, थैंक यू। अंशिका थैंक यू। गौरव थैंक यू। ये क्या बता रहे गौरव? 1725। योग्यता बता रही 100, आरुष कह रहा है 100। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? रिया शर्मा 1698 कैसे? एक साल के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा हूं तुम लोगों से मैं। 406.04। ठीक है, मैंने 4 इयर्स का निकाला। क्यों निकाला? जब मैं साफ साफ कह रहे हो एक साल का निकालना है, एक साल का निकालना है। ठीक है, 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, एक साल का आपको इंटरेस्ट निकालना है। कैसे 4 साल का क्यों निकाल के बैठ गया तू? और मुसादिक, मनीषा वेरी गुड, खुशबू बहुत बढ़िया, प्रेमलाल, गौरव, अंशिका, संगमेश ग्रेट। ठीक है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से निकालोगे, इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा विच विल कम टू 406 रुपीज। ठीक है, एक साल का निकालना ये तो आ गया। अरे जिन लोगों ने 4 साल का 5 साल का निकाला था, अब बोलो, अब ये वाला तो समझ में आ रहा है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का आपको इस तरह से निकालना होगा। यस, रिया कह रही कैलकुलेटर पागल हो गया लगता है, कोई बात नहीं, उसको रिफ्रेश कर दो। यस, ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब ये आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा है, और आप लोगों को हम लोग पिछले 7 क्लासेस से हम लोग यही कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि इस पर इंटरेस्ट किस तरह से निकलता है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर निकाल लिया है। ठीक है, अब मान लो ये आदमी बैंक में अकाउंट खोलने जाता है, आपको इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ भी पता होगा। मेरे ख्याल से ये भी इसी की तरह से हो जाएगा कि भाई 4 साल का निकाल लिया। गौरव तावरे, ठीक है, आपको लगता है कि ये आदमी, इस आदमी को पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाएगा? यू गाइस थिंक? अंशिका कह रही नहीं, लग तो नहीं रहा ना। ठीक है, इसको देख के लगता तो नहीं कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पता होगा। ठीक है, ये गया, इसने यहां पर ऐसे ही, ये देख रहे हो बैंक की टेलर, इसके सामने इसने यहां पर ये व्हाइट कलर की पन्नी फेंकी। इसने भी देखा भाई क्या क्या तमाशा है, व्हाट द हेल इज दिस। ठीक है भाई, हुआ क्या? तो उसने कहा मैम आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। ठीक है, गब्दू जैसा मुंह, कह रहा है मैम आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। इसने कहा श्योर सर, इंटरेस्ट रेट दैट वी ऑफर ऑन सेविंग्स अकाउंट इज 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। गुड मॉर्निंग फाहा। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट दैट वी ऑफर ऑन सेविंग्स अकाउंट इज 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये इसने यहां पर बोला कि भाई ये वाला हमारा इंटरेस्ट रेट आता है। ठीक है, अभी आराम से चिल होकर बैठे। इसने कहा 10,000 का 4%, यानी एक साल का इंटरेस्ट मुझे 400 मिलेगा ना, जो योग्यता जिंदल ने शुरुआत में बोल दिया था। ठीक है, जब मैंने उससे कहा कि आई यू श्योर योग्यता, कह रही नो सर। ठीक है, तो 10,000 का 4% यानी एक साल का इंटरेस्ट मुझे 400 रुपए मिलेगा ना, ये इसको ऐसा लग रहा है। बोली नहीं सर, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, मतलब आपको हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसने समझाने की कोशिश की, आपको हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा। बोली मतलब हर 3 महीने में मुझे 400 रुपए मिलेंगे? बोली नहीं सर, इसके मन में कुछ और था जो इसके होठ के एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है, लेकिन इसने अपने आप को कंट्रोल करके इसने इससे बोला कि नहीं सर, आपको हर 3 महीने बाद 400 रुपए नहीं, 3 ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। हर 3 महीने बाद आपको 400 नहीं, आपको 3 ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या तो क्या तो मैम फिर भी बात तो वही हुई ना, सारे के सारे इंटरेस्ट मिलाकर तो 400 रुपए ही हो जाएगा। अगर हर 3 महीने बाद मुझे 3 ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा तो 100 रुपए मिल जाएगा। मुझे 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा तो पूरा मुझे साल का 400 रुपए मिल जाएगा। अब ये देखो लंच करने के लिए उठ चुकी है, इस बंदी का नाम है आशिमा। ठीक है, और ये जो बंदा है इस बंदे का नाम है विक्की। अभी आशिमा जो है वो लंच करने के लिए उठ चुकी है, उठ के नीचे देख के बोले नहीं सर, आपका हर 3 महीने का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में कंपाउंड होता रहेगा। ठीक है, आपका हर 3 महीने का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में कंपाउंड होता रहेगा। अभी कह रहे मैम क्यों बेकार में कंफ्यूज कर रहे हो, साफ साफ बताओ ना यार, एक साल में कितना रेट, किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा? आपने देखा ये बंदी लंच करने के लिए उठ चुकी थी, इसने सब कुछ छोड़ा, ये बैठी, कहती है अच्छा कोई बात नहीं सर, आप टेंशन ना लो। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। इसने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया कि भाई अगर ये बंदा 10,000 रुपए लेकर आ रहा है, अगर ये बंदा 10,000 रुपए लेकर आ रहा है और इसको 406 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10,000 पे 406 किस परसेंट से मिलेगा?
ठीक है, इसने क्या किया कि 10,000 रुपए पर 406 रुपए का इंटरेस्ट किस परसेंट से मिलेगा, तो इसने बोला 4.06%। तो कहती है सर इफेक्टिवली आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 4.06% पर एनम। कहती है अब ठीक है, तो मतलब साल भर का इंटरेस्ट हो गया मेरा 4.06% इंटू 10,000 रुपीज यानी 406, राइट। तो बोली एग्जैक्टली। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आशिमा ने, आप लोगों ने देखा किस तरह से आशिमा ने 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली को एक सिंपल से 4.06% पर एनम के इफेक्टिव रेट पर कन्वर्ट कर दिया। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बोलो यस, जल्दी बोलो यस। क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली था, 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली था, वो किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट हो गया। इसी को बोला जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कहता है कि भाई ये तुम कंपाउंडेड क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली, इसको भूल जाओ। साफ साफ बताओ साल भर में मुझे इफेक्टिवली किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, दिस रेट forgets about any compounding that there is and generates a simple rate of interest which shows you exactly how much interest you're going to get each year. This is इसका ये फॉर्मूला है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको 2-3 बार करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप ध्यान देना कि आपको जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा 1 साल के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में टाइम जो है वो हमेशा 1 ईयर का ही होगा। कभी कभी क्वेश्चन में नॉमिनल रेट मेंशन होता है, तो नॉमिनल रेट का सिंपल सा मतलब हो जाता है आई। ठीक है, नॉमिनल रेट का सिंपल सा मतलब हो जाता है आई। तो अब आप लोग इस पे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्टली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते थे। अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 3-4 सवाल करेंगे, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ आइए देखिए क्या हुआ। ये सब हो गया। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 rupees is invested in a term deposit scheme that fetches interest 6% per annum compounded quarterly. 6% per annum compounded quarterly. जैसे ही ये मैंने किया 6% per annum compounded quarterly, तो ये क्या आएगा आपके पास रेट आ गया 0.06। ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली में नॉकपी क्या होगा, फटाफट से बताओ मुझे। क्वार्टरली में नॉकपी क्या होगा? कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो व्हाट विल बी द नॉकपी? पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो व्हाट विल बी नॉकपी? नॉकपी क्या होगा? नॉकपी 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 व्हाट विल बी नॉकपी? नॉकपी विल बी 4। अंशिका, संस्कृति, ठीक है, वेरी गुड। योगिता, संगमेश, त्वाहा, वेरी गुड। नॉकपी विल बी 4, नॉकपी विल बी 4। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर एंड व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना डाला? 5,000 रुपए डाला। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। $5,000 इंटू 1 प्लस 0.06 by 4 raised to the power 1 into 4 minus 1. 0.06 by 4 plus 1 into power 2, 3, 4 minus 1 into 5,000। कितना इंटरेस्ट आया? 306.82। ठीक है, 306.82 ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p minus 1, यानी 1 plus 0.06, 1 plus 0.06 by 4 raised to the power 1 into 4 minus 1. This is the formula for effective rate of interest. 0.06 by 4 plus 1 into power 2, 3, 4 minus 1. ये है, आपको परसेंटेज में लिखना है तो इंटू 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा 6.14%। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 6.14%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 306.82 और ये आया 6.14%। 306.82 और ये आया 6.13%। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर आंसर। वेरी गुड। संगमेश, कृष, त्वाहा, मुद्रक, मुसादिक, वेरी गुड। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर यहां पर आ चुका है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप।
फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट if an amount of 20,000 rupees is deposited in a bank for 1 year at the rate of 8% per annum compounded semi-annually. ठीक है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और आपको क्या निकालना है, आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप लोगों को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 20,000 का है, प्रिंसिपल 20,000 का है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 0.08. नॉकपी क्या है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो नॉकपी विल बी 2. कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो नॉकपी विल बी 2. टाइम हमेशा एक ही साल का होगा यहां पर. आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉकपी रेज टू द पावर t इंटू नॉकपी माइनस 1. तो दिस इज 20,000 इंटू 1 प्लस 0.08 बाई 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 माइनस 1. 0.08 by 2 plus 1 into is equal to minus 1 into 20,000. This is 1632. This is 1632. ठीक है, और फिर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1. तो आएगा 1 प्लस 0.08 बाई 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 माइनस 1. 0.08 by 2 plus 1 into is equal to minus 1 into 100 करोगे तो ये आ जाएगा 8.16%. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1632 और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 8.16%. ऑप्शन ए इज योर आंसर. डन, परफेक्ट. 8.16%, बहुत ही बढ़िया. संगमेश, अंशिका, सुहर्ष, मुद्रिक, योगिता, रिया, गौरव, योगिता, कृष, अंशिका, खुशबू, योगिता, बहुत बढ़िया, परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो. Which is a better investment? Which is a better investment? 3% per year compounded monthly या फिर 3.2% per year simple interest? ठीक है, अब देखना क्या हुआ यहां पर इसने पूछा कि बताओ, अब आप लोग एकदम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह से हो, आपके सामने क्लाइंट आया है. ठीक है, आपके सामने क्लाइंट आया है, वो क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि बताओ, क्लाइंट के पास दो जगह इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस हैं. ठीक है, क्लाइंट के पास इन्वेस्ट करने के दो जगह के ऑप्शंस हैं. एक तो उसको यहां पर रिटर्न मिलेगा 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली. ठीक है, एक जगह से उसको इंटरेस्ट मिलेगा 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और दूसरी जगह से उसको इंटरेस्ट मिलेगा 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, अच्छा, अगर 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट है तो साल भर में कितना मिलेगा, 3.2% ही मिलेगा. लेकिन अगर 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली है तो साल भर में इफेक्टिव रेट बढ़ जाएगा. कितना बढ़ेगा, आओ देखते हैं. तो हम लोगों को यहां पर निकालना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली. कंपाउंडेड मंथली है तो नॉकपी विल बी 12. कंपाउंडेड मंथली है तो नॉकपी विल बी 12. टाइम हमेशा एक साल का ही होगा. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले 1 प्लस आई बाई नॉकपी रेज टू द पावर टी इंटू नॉकपी माइनस 1. तो दिस इज 1 प्लस 0.03 बाई 12 रेज टू द पावर 1 इंटू 12 माइनस 1. तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0.03 बाई 12 प्लस 1 इंटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माइनस 1. ये आ गया इंटू 100. कितना हुआ, ये आया 3.04%. अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक जगह आपको 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरी जगह 3.2% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, अब आप किस में जाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में? तो आपने क्या किया, आपने क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने इफेक्टिव रेट निकाला कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे तो सुनने में लगता है कि हाँ ठीक है, कंपाउंडिंग होगी, कंपाउंडिंग होगी, कंपाउंडिंग होगी, लेकिन क्या हर केस में नहीं. इस वाले केस में देखें तो एक बार 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली क्या होगा, उसमें 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली का मतलब हो गया इफेक्टिवली आपको साल भर में सिर्फ 3.04% का इंटरेस्ट मिल रहा है. ठीक है, 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली का मतलब क्या हो गया कि इफेक्टिवली आपको साल भर में 3.04% का इंटरेस्ट मिल रहा है. वेयर एज सिंपल इंटरेस्ट में आपको साल भर में 3.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है. तो 3.2% ज्यादा होता है या 3.04% ज्यादा होता है? जाहिर सी बात है 3.2% ज्यादा होता है. और अगर 3.2% ज्यादा होता है तो व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. तो आप क्या चूज करोगे, आप सिंपल इंटरेस्ट चूज करोगे. क्या ये बात अब सबको समझ में आ रही है? आप क्या चूज करोगे, सेकेंड ऑप्शन इज बेटर. वेरी गुड.
वेरी गुड मनीषा, योगिता, अंशिका, कृष, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इफेक्टिव रेट आपसे पूछा हुआ है, नॉमिनल रेट आपको कितना दिया हुआ है, 3% पर एनम दिया हुआ है, तो आई आ जाएगा 0.03। ठीक है, पेबल हाफ ईयरली दिया हुआ है, हाफ ईयरली का मतलब नॉक पी हो जाएगा 2, और आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम हमेशा 1 ही होगा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 प्लस आई बाई नॉक पी raised to the power t into knock p minus 1. So this is 1 plus 0.03 by 2 raised to the power 1 into 2 minus 1. ठीक है, 0.03 by 2 plus 1 into is equal to minus 1. ये आता है आपका 0.030225 into 100 करेंगे तो this is 3.0225%. This is your effective rate of interest, 3.0225%. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सबका आ गया 3.02? वेरी गुड। संगमेश, गुलशन, क्रिश, योगिता जिंदल, योगिता सैनी, क्या बात है, तीनों योगिताओं का एक साथ आंसर आया। ग्रेट, परफेक्ट, ऑप्शन सी इज योर आंसर, वेरी नाइस। ये वाला देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 7% पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली इज। ठीक है, तो अब आपका रेट क्या दिया हुआ है, 0.07, कन्वर्टेबल क्वार्टरली है, नॉक पी इज 4, टाइम इज 1, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, दिस इज 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1, 1 प्लस 0.07 बाई 4 रेज टू द पावर 1 इंटू 4 माइनस 1. So now this is 0.07 by 4 plus 1 into power 234 minus 1 into 100. This is 7.18%. 7.18%. Option D is your answer. मुझे बहुत मजा आता है जब मैं सॉल्व करने के बाद चैट देखता हूं और मुझे ऑलरेडी कई सारे नामों के आगे करेक्ट आंसर लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। मुद्रक, योगिता जिंदल, संगमेश, योगिता जिंदल, योगिता, खुशबू हिमथानी, गौरव तावरे, योगिता सैनी, रिया शर्मा, मनीषा जैन। वेरी गुड, यू गाइज मेक मी सो प्राउड, यू डोंट इवन नो राइट नाउ। ठीक है, अब एक बार ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, मॉक टेस्ट और पास एग्जामिनेशन वाले सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। देखो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है तो नहीं करेंगे, कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा बस ठीक है, तो और कुछ नहीं है। कल से विल बी स्टार्टिंग विद अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करोगे, बहुत एक्सेसिवली यूज करोगे। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और कल से जो हम लोग ये फ्यूचर वैल्यू वाली चीजें करेंगे ना, बहुत मजा आएगा कल से। आज की क्लास में मजा आया, हम लोगों ने नई कैलकुलेटेड ट्रिक्स सीखी, कई सारे क्वेश्चंस किए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कर लिया, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट भी कर लिया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कर लिया, और स्टडी मटेरियल के साथ साथ हम लोग पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े करते जा रहे हैं। बाकी आप लोगों के पास लेटेस्ट स्कैनर होगी, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जो टॉपिक्स हम लोग करते जा रहे हैं, अगर आप स्कैनर में देखोगे ना, तो ये मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस वाले चैप्टर के पहले पेज पे आपको एक टेबल दी हुई होगी, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट के कैटेगरी के अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की कैटेगरी के अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे, एंड सो ऑन। राइट सर, मैंने आपको ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज किया था, काइंडली चेक, आई विल चेक। मनीषा, ठीक है, यस आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, विल प्रैक्टिस ट्रिक्स एंड कम। यस आयुषी, दैट्स द स्पिरिट, ग्रेट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 8 AM। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।